हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स या आव्यूह के लेक्चर नंबर 4 पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने बुक स्टार्ट कर रखी है NCERT 12th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसका टॉपिक हमारा चल रहा है मैट्रिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम टॉपिक लेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कशन करेंगे मतलब आव्यूह पर संक्रियाओं के बारे में। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस या आव्यूह पर संक्रियाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, संक्रियाएं होती है भाग गुणा, सब्ट्रैक्शन घटाओ, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है, योग। वैसे बेसिकली 4 संक्रियाएं होती है। एडिशन होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन घटाओ, माइनस, मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिवाइडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 संक्रियाएं होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमारी पहली संक्रिया है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब आव्यूह का योग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है स्टूडेंट्स हमारा पहली संक्रिया है हमारी योग। मतलब स्टूडेंट्स कोई भी 2 मैट्रिसेस हमें दे रखी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया, या व्यापक रूप में मैट्रिसेस को किस फॉर्म में लिखते हैं वो हमने देख लिया है। मैट्रिसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ABC के बड़े अक्षरों से। तो कोई भी 2 मैट्रिसेस ले रखी है स्टूडेंट्स, जब उनका हम योग करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट एडिशन में यही याद रखनी है कि समान क्रम की जो मैट्रिसेस होगी स्टूडेंट्स, उन्हीं का हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं का हम एडिशन कर सकते हैं। अलग अलग क्रम होगा तो उनका एडिशन संभव नहीं है। समान क्रम के जो मैट्रिसेस होंगे उन्हीं का एडिशन संभव होगा। इनको बोलेंगे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब योग्य आव्यूह। कहने का मतलब है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि कोई भी हमारे पास 2 मैट्रिसेस है। जैसे पहले हमने क्या मान लिया, यहाँ पे मानना 2 मैट्रिक्स है स्टूडेंट, 2 मैट्रिक्स है ABC, A और B मान लिया। A बराबर हमने ले लिया m×n क्रम, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है m×n क्रम की मैट्रिसेस हमारे पास होती है। A इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे Aij, जहाँ पे आईवी पंक्ति जेमा स्तंभ, क्रम है इसका m×n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये A है, मैट्रिक्स A मान लिया, तथा दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया B इक्वल टू Bij। ये भी कौन से क्रम का स्टूडेंट्स, ये भी m×n क्रम का है। तो स्टूडेंट्स योग तभी संभव होगा जब इनका ये क्रम समान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है इनके लिए सबसे पहले तो यही याद रखनी है कि मैट्रिसेस का योग तभी संभव होगा जब 2 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस, 4 मैट्रिसेस, उन सभी का क्रम समान होगा। योग के लिए मैट्रिक्स का क्या हो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का क्रम समान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिशन जब हम करेंगे 2 समान मैट्रिसेस का, तो उनका एडिशन किस प्रकार होगा स्टूडेंट, जैसे 2 m×n क्रम की हमने मैट्रिसेस ले रखी है, तो उनका जो योग है वो निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। अर्थात जैसे A बराबर हमने ले रखा है Aij, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, बना सकते हैं इसको A11 m×n क्रम का। पहले बनाया भी, एक बना के देख लेते हैं। A बराबर Aij ले रखा है, तो A11, A12, A13 A1n, n स्तंभ है और m पंक्ति है।
आईवां स्तंभ, आईवीं पंक्ति जेवां स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आएगा A21, A22, सोन लास्ट में A2N। नीचे आएगा हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे आएगा A कितनी पंक्ति स्टूडेंट्स, M, तो AM1, AM2, सोन लास्ट में आएगा AMN। तो ये हो गया हमारा व्यापक रूप, जनरल फॉर्म हो गया ये। तो जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, M×N क्रम के मैट्रिसेज है, A है ये वाला तथा B हमने ले रखा है B = BIJ। योग करना है मैट्रिसेज का, तो योग को निम्न प्रकार डिफाइन करेंगे। A + B = हम लिख सकते हैं AIJ M×N + BIJ M×N BIJ। मैंने बोला है कि क्रम क्या होना चाहिए, पहले क्रम बराबर होना चाहिए। AIJ M×N क्रम है, BIJ M×N क्रम है, तो इनके जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट्स है BIJ के पहले एलिमेंट में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में ऐड होगा, चौथा चौथे में ऐड होगा। तो इस तरह से इनका योग डिफाइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये वाला एडिशन करना है तो इसको लिखेंगे AIJ + BIJ, ये वाला बनेगा और क्रम रहेगा इसका M×N ही। मतलब पहला एलिमेंट्स है, पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, M और Nवां एलिमेंट है वो MNवें एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमें नई मैट्रिसेस मिलेगी इसको हमने मान लिया C, या इसको हमने लिख लिया CIJ। ये भी किस क्रम की मिलेगी स्टूडेंट्स, हमें M×N क्रम की मिलेगी, क्योंकि इनके एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं। क्रम इनका क्या है, M×N, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो M×N क्रम की जो नई मैट्रिसेस मिलेगी स्टूडेंट्स एडिशन के आधार पर, वो हमारी ये वाली होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, दो मैट्रिसेस का योग है, योग डिफाइन है। ये दे रखा हो, इसको अपोजिट ये वाला पुनः हम लिख सकते हैं, दो मैट्रिसेस के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये गिवन है तो हम नीचे वाला लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मैट्रिसेस का एडिशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है मैट्रिसेस का, जैसे कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं मैट्रिसेस का। जैसे कोई एग्जांपल हमने लिया, जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2×2 क्रम का, जैसे 2 3 4 5। जैसे इसका क्रम है हमारे पास 2×2। A बराबर हमने ये ले लिया, एक एग्जांपल है सिंपल सा, A बराबर ये ले लिया, B = हमने ले लिया 7 3 9 2, ये वाला, ये भी 2×2 क्रम का है। तो हमें इसको क्या करना स्टूडेंट, ऐड करना है, एडिशन करना है इनका। तो A + B बराबर हमारे पास आएगा 2 3 4 5, 2×2 क्रम है, प्लस आगे वाला 7 3 9 2, ये भी है 2×2 क्रम। पहला एलिमेंट है, पहले में ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में, चौथा एलिमेंट चौथे में ऐड होगा। तो यहाँ से A + B बराबर हमने ले लिया C। तो यहाँ से 2 + 7 आ जाएगा 9, 3 + 3 आ जाएगा 6, 4 + 9 आ जाएगा 13, 5 + 2 आ जाएगा 7। तो ये भी क्या रहेगा, 2×2 क्रम का। तो जो नया मैट्रिसेस मिलेगा उसका जो क्रम है वो जो दो मूल मैट्रिक्स है उनके क्रम के बराबर होना चाहिए, और जिनका एडिशन हम कर रहे हैं उनका क्रम बराबर होना चाहिए। तो योग के योग्य मैट्रिसेस वही होगी स्टूडेंट जिनका क्रम, जिनकी कोटि एक दूसरे के बराबर होगी। इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे कंफर्टेबल मैट्रिसेस फॉर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला बोलेंगे। तो कहीं पे डेफिनेशन आ जाए पेपर में, कंफर्टेबल मैट्रिसेस फॉर एडिशन को डिफाइन कीजिए, तो लिखेंगे कि जब दो मैट्रिसेस का, या इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार लिखेंगे कि कोई भी दो मैट्रिसेस का योग तभी संभव होगा जब उनका क्रम या उनकी कोटि समान होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, कंफर्टेबल मैट्रिक्स फॉर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है सेकंड संक्रिया स्टूडेंट्स। सेकंड संक्रिया एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणनफल आव्यूह का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी फर्स्ट संक्रिया एडिशन फॉर मैट्रिक्स समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एडिशन के लिए हमें जो दो मैट्रिसेस हमारे पास होगी उनका क्रम बराबर होना चाहिए, उनके एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जो नई मैट्रिसेस मिलेगी वो भी उसी क्रम की होगी। और कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स का मतलब है कि उनका क्रम बराबर होगा तभी उनका योग क्या होगा, संभव होगा, वरना उनका एडिशन संभव नहीं होगा।
आगे है सेकंड है हमारा, सेकंड संक्रिया है एक अवयव का एक अदिश संक्रिया नहीं स्टूडेंट्स, आगे वाला टॉपिक है हमारा, ये आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, अदिश से गुणन, ठीक है स्टूडेंट्स। या इसको बोलेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर मतलब किसी मैट्रिसेस को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने कोई जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, मानना ए बराबर हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, एक अवयव को किसी अदिश से गुणा करना, किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करना, क्या अफेक्ट पड़ेगा अवयव पे वो हम देख रहे हैं। तो मानना ए कोई हमने क्या ले ली, किसी भी क्रम की ले लीजिए स्टूडेंट्स, m इंटू एन क्रम की कोई मैट्रिसेस ले ली, ए आई जे कौन से क्रम की स्टूडेंट्स, ये ए आई जे हमारे पास है m इंटू एन क्रम की, जैसे 2 इंटू 2 क्रम का कोई मैट्रिक्स उठाते हैं, इसके एलिमेंट हमने ले लिए ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं, चारों संख्याएं मान लिया। अब किसी कांस्टेंट वैल्यू से या किसी मान से इसको गुणा करना है, जैसे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास है, स्केलर राशि है या के बराबर कोई कांस्टेंट मान होगा, कोई कांस्टेंट जैसे 2 3 कोई भी मान हो सकता है, जैसे के को हमने मल्टीप्लिकेशन किया ए से, तो ये के ए बराबर के इंटू जो मैट्रिक्स हमारी है ए बी सी डी, तो के का जो गुणा है स्टूडेंट्स इस अवयव के प्रत्येक अवयव को के से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आएगा के ए के बी के सी और के डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रखी हो, अगर उस वैल्यू का हम गुणा कर रहे हैं, अब कोई भी अवयव हमें दे रखी है, उस अवयव को हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करें तो उस कांस्टेंट वैल्यू का जो है या उस स्केलर राशि का जो है उस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया, ए बराबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 7 ये वाली है, जैसे हमें इसको 2 से गुणा करना है तो 2a बराबर 2 बार 3 2 1 7, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे 14 आ जाएगा, तो ये क्या है, ये नई मैट्रिसेस हमारी बन गई। क्रम किसी में परिवर्तन नहीं हुआ, ओनली एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट राशि से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक अदिश और अवयव का जो गुणनफल है वो एक अवयव होता है। देखा है यहाँ पे हमने कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी स्केलर राशि तथा एक अवयव का गुणा, ये है स्टूडेंट्स एक स्केलर राशि है के, और ये क्या एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो हमें फिर एक नई मैट्रिक्स मिल गई स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस डिस्कशन के आधार पर हम एक लाइन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अवयव की एक मैट्रिसेस तथा एक अवयव तथा किसी स्केलर, किसी अदिश राशि का गुणा, अदिश राशि का गुणा क्या मिलता है स्टूडेंट, गुणा भी एक मैट्रिसेस होता है, एक अवयव होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, एक अवयव होता है। आगे है अवयवों का ऋण अवयव, मैट्रिसेस नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है स्टूडेंट। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट, सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग होगा जो हमने पढ़ा है, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। जैसे क्या स्टूडेंट, हमारे पास था अवयव ए था 2 इंटू 2 क्रम का, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन किया के से, एक अदिश राशि से मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिला वो इसका के गुना हो गया, प्रत्येक अवयव को के से गुणा हो गया, और इन दोनों का जो गुणा है वो एक नया मैट्रिक्स हमें मिला। आगे है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का ऋण, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इन्हीं के आधार पर हमें क्या है अवयव वाला टॉपिक जो कंप्लीट है हमारा चलेगा। तो आगे है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स या अवयव का ऋण, अवयव का ऋण।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी पीछे वाला जो टॉपिक था ये वाला कि किसी भी मैट्रिक्स को उस अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उसका मान हमें क्या मिलता है, तो उसका मान हमें मतलब वो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है जो मूल मैट्रिक्स का उस अदिश राशि के गुणा के बराबर होता है। देखा स्टूडेंट्स, अभी यदि क्या स्टूडेंट, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ए बराबर हमने ले लिया वही ए बी सी डी, 2 इंटू 2 क्रम का ले लिया स्टूडेंट। इसको जब हमने क्या किया, के से गुणा किया। किससे गुणा किया स्टूडेंट्स, जैसे हम के से गुणा कर रहे हैं, अदिश राशि से गुणा कर रहे हैं के ए इक्वल टू हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा प्रत्येक एलिमेंट को के से, के ए, के बी, के सी और के डी, ये वाला मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें। ये भी कौन से क्रम का है, 2 इंटू 2 क्रम का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम के का मान नेगेटिव ले लें, के की जगह नेगेटिव रख दें, वो भी तो एक कांस्टेंट मान है -1। जैसे पुट किया, इसको कोई इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, के इक्वल टू हमने पुट किया -1, तो -1 इंटू, तो यहाँ से लिख लेंगे -1 इंटू ए बराबर -a। तो प्रत्येक अवयव जो है ए का उसको माइनस से गुणा हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से मिलेगा हमें नेगेटिव बाहर लिख लेंगे पहले ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बाहर आ जाए तो ये आएगा -a -b -c और -d। तो -a जो है वो a का ऋण कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है, या इसका ये व्युत्क्रम कहलाता है स्टूडेंट्स। एक अवयव का क्या कहलाता है, ये ऋण। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अवयव ए का ऋण -a होता है या कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है अवयव का अंतर। अभी तक तो देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन में हमने 2 टॉपिक और देख लिए कि किसी अवयव को किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर अवयव को -1 से या नेगेटिव से गुणा करेंगे तब उसका हमें ऋण मिलेगा। तो अवयव ए का ऋण जो है वो -a होता है, और किसी स्केलर राशि से गुणा करते हैं तब हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, तब हमें के गुना नई मैट्रिक्स, मतलब उसके प्रत्येक एलिमेंट को के से गुणा हो जाता है। अब आगे वाला है अवयव का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट, आगे वाला जो है स्टूडेंट्स वो हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या अवयव का अंतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बात यही रहेगी स्टूडेंट्स जो पहले मैंने आपको योग में बताई थी, कोई भी 2 अवयव का अंतर तभी संभव होगा जब उनका क्रम या कोटि क्या हो, समान हो, जिसको बोलेंगे कंफर्टेबल मैट्रिक्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जैसे योग में था वैसे ही हमारी किस में रहेगा, सब्ट्रैक्शन में रहेगा। तो हमने मान लिया कि कोई भी 2 समान क्रम की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है स्टूडेंट्स, मानना 2 क्या है, 2 समान क्रम या कोटि की क्या स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स है। जैसे ए बराबर हमने ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चली गया या जनरल रूप आपको पता चली गया कि कैसे लिखना है, ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन क्रम, और दूसरा बी बराबर ले लिया हमने बी आई जे एम इंटू एन क्रम। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ, a माइनस बी जो स्टूडेंट्स वो लिखेंगे ए आई जे एम इंटू एन, माइनस का साइन, b का मान है बी आई जे एम इंटू एन क्रम। तो जो नई मैट्रिसेस मिलेगी वो संकीर्ण, जैसे योग वाले में ऐड हो रहा था प्रत्येक एलिमेंट, तो नेगेटिव वाली में प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा प्रत्येक एलिमेंट। तो a माइनस बी इक्वल टू हमने ले लिया c बराबर हमें मिला ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन क्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला
ये भी किस क्रम का होगा हमारे पास, m इंटू n क्रम का मान लिया स्टूडेंट्स नया मैट्रिक्स aij माइनस bij m इंटू n क्रम, ये कहलाता है आव्यूह का सब्ट्रैक्शन। तो ये जैसे एडिशन डिफाइन था वैसे ही क्या स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन डिफाइन है। अब स्टूडेंट्स जैसे सब्ट्रैक्शन में कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रम जिनका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कोई भी समान क्रम का ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल जैसे a बराबर हमने ले लिया 3 2 3 या 2 2 3 7 2 3 ले लिया, ये वाला कौन से क्रम का स्टूडेंट्स, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्रम का ये और लेना पड़ेगा हमें मैट्रिसेस। तो यहाँ पे b बराबर हमने ले लिया, b बराबर जैसे 1 0 7 2 3 7 ये वाला ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी कौन से क्रम का है, 2 इंटू 3 क्रम का। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास a माइनस बी आया, a माइनस बी में क्या करेंगे 2 2 3 7 2 3 2 इंटू 3 क्रम है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 0 7 2 3 7। प्रत्येक एलिमेंट्स में से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर जो है वो हमारे पास 2 में से 1 गया 1 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, 3 माइनस 7 माइनस का 7 है तो माइनस का 4, नीचे आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 2 आ जाएगा 5, फिर 2 माइनस 3 आ जाएगा -1, फिर 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, वही 3 माइनस 7 माइनस का 4। तो ये भी क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें 2 इंटू 3 क्रम का नया मैट्रिक्स मिल गया। जैसे हमारे पास एडिशन डिफाइन था स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारे पास क्या डिफाइन है, सब्ट्रैक्शन डिफाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी थ्योरम है हमारी किस पर डिफाइन, ऑपरेशन एडिशन पर डिफाइन। तो आगे जो थ्योरम है स्टूडेंट्स या जो आगे वाला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कुछ भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब आव्यूह योग के गुणधर्म, आव्यूह योग के छोटी छोटी थ्योरम है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो आगे है आव्यूह योग के गुणधर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसकी जो फर्स्ट थ्योरम है या थ्योरम हमारी है 3.1, फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारी 3.1 या फर्स्ट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है पहले, यदि a तथा b दो आव्यूह एक ही क्रम के हो तो इनका योग क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम 3.1 का मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि याद रखना है, यदि पेपर में आ जाए कि आव्यूह योग के क्रम विनिमयता गुणधर्म को परिभाषित कीजिए या स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लिख के प्रूव करना पड़ेगा। अगर पेपर में थ्योरम का स्टेटमेंट आता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आता सीधा ये पूछा जाए कि आव्यूह के योग के क्रम विनिमयता गुणधर्म को स्पष्ट कीजिए, आव्यूह के योग के क्रम विनिमयता गुणधर्म को स्पष्ट कीजिए, तो उसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरम का स्टेटमेंट, यदि a तथा b दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, समान क्रम की मैट्रिक्स है, तो इनका योग क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। समान क्रम की मैट्रिक्स है तो इनका योग क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है, गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी थ्योरम है,
या फर्स्ट थ्योरम का जो है स्टूडेंट्स वो हमारा ये स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें इसको प्रूव करना है। तो जो स्टेटमेंट में दे रखा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए या प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें क्या क्या गिवन है। इसने कहा यदि ए तथा बी दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर समान क्रम की है तो m इंटू एन क्रम की दो मैट्रिसेस ले लेंगे। मानना ए तथा बी दो m इंटू एन क्रम की आव्यूह है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो माननी है m इंटू एन क्रम की आव्यूह है। तो a बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिद्ध करना है क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात नीचे लिखना है इसमें आगे, अर्थात a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, b प्लस a के। ये सिद्ध करना है स्टूडेंट्स हमें। तो सिद्ध करने के लिए मानना a तथा b दो समान या m इंटू एन क्रम की मैट्रिसेस है, तो a बराबर ले लिया a i j m इंटू एन क्रम, समीकरण नंबर 1 मान लिया, और b बराबर हमने ले लिया b i j m इंटू एन क्रम, ये इक्वेशन नंबर 2। तो a प्लस बी हम लेके चलेंगे, यहाँ से LHS लेंगे और RHS हम लेके आएंगे, तो वो क्रम विनिमयता गुणधर्म हो जाएगा। इसलिए a प्लस बी वही a का मान a i j, ठीक है स्टूडेंट्स, a i j m इंटू एन क्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन है आव्यूह के योग की परिभाषा हमारे पास है, हमने देखी अभी। यहाँ पे फिर आएगा b i j m इंटू एन, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा a i j प्लस b i j m इंटू एन। लिख सकते हैं स्टूडेंट, संख्याएं हैं ये, ठीक है स्टूडेंट, संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या है, संख्याओं को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। संख्याएं क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है स्टूडेंट, जैसे 2 + 3 बराबर होता है 3 + 2 के। तो संख्याएं क्रम विनिमय होती है, संख्याओं को हम आगे पीछे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से पहले यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह के योग की परिभाषा से, ये लिख रही है स्टूडेंट्स, आव्यूह के योग की परिभाषा से, आव्यूह के योग की परिभाषा से, परिभाषा है तभी ये लिखा है। तो यहाँ से आगे आ जाएगा a प्लस बी बराबर, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, संख्याएं आगे पीछे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इनको, तो इस संख्या को इधर लिख लेते हैं, इनको आगे लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा b i j प्लस a i j m इंटू एन क्रम, क्योंकि संख्याएं इधर लिखेंगे, क्योंकि संख्याएं क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय होती है, क्योंकि संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है स्टूडेंट, होती है संख्याएं क्रम विनिमय। फिर इनको पुनः अलग अलग कर लेंगे, योग की डेफिनेशन है नीचे वाला दे रखा हो तब हम ऊपर वाला अलग अलग कर लेंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे, वही a i j m इंटू एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है हमारे पास, ये वाला b है और ये वाला क्या स्टूडेंट्स हमारे पास a है, तो इसको लिख लेंगे हमें b प्लस a। तो यहाँ से सिद्ध होता है, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस b बराबर b प्लस a। अतः स्पष्ट है कि आव्यूह योग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म को संतुष्ट करती है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख के नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि आव्यूह योग के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमने एडिशन पढ़ा है, एडिशन के बाद में हमने किसी अदिश का मल्टीप्लिकेशन देखा है, हमने मैट्रिसेस का ऋण देखा है, और मैट्रिसेस की जो है स्टूडेंट्स क्या देखा है, आगे दो आव्यूह का अंतर देखा है, डिफरेंस देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है, और एक हमने क्या देखी है, प्रॉपर्टी देखी है एडिशन की। एक एडिशन का गुणधर्म या थ्योरम 3.1 या थ्योरम फर्स्ट थ्योरम हमने देखी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 5 नंबर आव्यूह का, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मैट्रिक्सेस के योग के नेक्स्ट गुणधर्म या नेक्स्ट थ्योरमों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।